एक घने जंगल में एक बहुत ही डरावना और ताकतवर बाघ रहता था। उसका नाम था शेरू बाघ। शेरू जंगल का सबसे भयानक शिकारी था। हर जानवर उससे कांपता था, चाहे वो खरगोश हो या हिरण, सब उससे दूर दूर रहते थे। लेकिन शेरू के साथ एक समस्या थी। वह हमेशा घमंडी और जल्दबाज था। उसे लगता था कि वह जो भी करेगा हमेशा सफल होगा। एक दिन शेरू बहुत भूखा था। उसने पूरे जंगल में शिकार खोजा, पर कोई जानवर नजर नहीं आया। सूरज सिर पर था, गर्मी तेज थी और शेरू प्यासा भी था। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बुदबुदाया। लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक चालाक सियार आया। उसका नाम था भोंपू। भोंपू ने शेरू को देखा और मन में सोचा, अगर इस बात को खुश कर दूं, तो शायद मुझे भी कुछ खाने को मिल जाए। महाराज, आप इतने ताकतवर और बहादुर हैं। मैं आपके लिए शिकार लाया हूँ। शेरू ने आंखें चमकाईं। सच में? कौन सा शिकार? भोंपू बोला। थोड़ी दूर एक गुफा में एक बड़ा जंगली बकरा छिपा है, पर वो बहुत चतुर है। अगर आप चाहें तो मैं उसे बाहर बुला सकता हूँ और आप झपट कर पकड़ लीजिए। शेरू बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, तू तो मेरा सच्चा सेवक निकला। चल, दिखा मुझे वो गुफा। दोनों गुफा के पास पहुँचे। भोंपू ने कहा, महाराज, आप यहाँ पेड़ के पीछे छिप जाइए। मैं बकरे को आवाज दूंगा कि वो बाहर आए। बाघ पेड़ के पीछे छिप गया। भोंपू ने जोर से पुकारा, बकरे भाई, बाहर आ जाओ, बाघ महाराज जा चुके हैं। बाघ यह सुनकर हैरान हो गया। क्या? तू तो कह रहा था कि मैं उसे पकड़ने वाला हूँ। अब तू उल्टा कह रहा है। भोंपू मुस्कुराया और बोला, शांत रहिए महाराज, ये तो मेरी चाल है। बकरा तभी बाहर निकलेगा जब उसे लगेगा कि खतरा नहीं है। भोंपू बार बार आवाज देता रहा। बकरे भाई, बाहर आ जाओ, बाघ महाराज जा चुके हैं। अब डरने की जरूरत नहीं। लेकिन असल में वहां कोई बकरा था ही नहीं। भोंपू सियार ने बस बाघ को मूर्ख बनाने की योजना बनाई थी। जब शेरू काफी देर तक इंतजार करता रहा और कोई बकरा नहीं आया, तो उसे गुस्सा आने लगा। उसने सियार पर झपट्टा मारा। झूठे सियार, तूने मुझे धोखा दिया। भोंपू ने तुरंत भागते हुए कहा, महाराज, जो सिर्फ ताकत पर भरोसा करते हैं, वो हमेशा दूसरों की समझदारी से हार जाते हैं। बाघ को अपनी मूर्खता पर शर्म आई। वह झील में जाकर बैठ गया और सोचा, सच में, मैंने बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कहानी का अंत। उस दिन के बाद से शेरू ने कभी किसी की बात पर अंधविश्वास नहीं किया।
वह अब पहले सोचता, फिर कदम उठाता। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए।